अभी तो हमें लोग कह रहे हैं दाना बहुत महंगा हो गया है, और दाना महंगा होने की वजह से अब बर्ड हमें समझ नहीं आ रहा। तो आपको समझ आ रहा है? अच्छा, दाना महंगा होने की जहां तक बात है ना, अगर मैं सच बताऊं ना, हाँ, तो मुझे दाना महंगा पड़ता था वो आपकी बताई हुई रेसिपी से पहले। अच्छा। मैंने जो लास्ट टाइम दाना लिया ना, मुझे फी किलो 50 रुपए सस्ता पड़ा है। अच्छा, 50 रुपए सस्ता। ये बात वैसे वीडियो की नहीं है, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि मुझे तकरीबन जो, यानी कि मैं मिक्स बाजरा लेता था और उसमें फिर एडिशन कराता था, तो मुझे काफी कॉस्टली पड़ता था। सही है। अभी मैंने ये बाजरा खुद बनवाया है, इसमें कोई एडिशन नहीं करवाई, और बेहतरीन चीज मैंने बनाई है, वो मुझे 50 रुपए कम में कॉस्ट की आई है। अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है कि लोगों के पास सही डायरेक्शन नहीं है। सही। आपने मुझे सिर्फ रेसिपी नहीं बताई, आपने मुझे इसके साथ एक और चीज भी बताई थी। वो क्या? कि आपने बाजरा लेना कहाँ से है, ये बड़ा मैटर करता है। ठीक है। आप देखिए, अब मेरा जो है ना, मेरा तकरीबन आप समझ लें कि मंथली 80 केजी इस्तेमाल होता है माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, 80 केजी इस्तेमाल होता है। तो अब मैं 80 केजी अगर करीब की दुकान से लूंगा तो मुझे महंगा पड़ेगा। ठीक है, मैं जाऊंगा होलसेल वाले के पास, होलसेल वाला जो रेट मुझे देगा तो वो दाना मुझे आधे में पड़ जाएगा, और फिर मेरे लिए वो आसान है। अच्छा, ये वही टिप्स होती हैं जिसमें आप अपने परिंदे की कॉस्ट कटिंग कराते हो। ये जी, कि आप जो देखते हो ना कि एक फैंसियर परिंदे पाल रहा है, वो बल्क में क्यों बाजरा बना रहा है, उसकी वजह यही होती है कि वो जो कॉस्ट कटिंग उसको मिलना चाहिए ना, वो यहाँ से कमा रहा होता है, वहां से कमा रहा है कि भाई अगर उसको बर्ड्स क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसके साथ साथ ये नहीं कर रहा कि वो बाजरा इतना हाई फुल खिला रहा है कि वो बंदा कहे कि बहुत महंगा बाजरा पड़ रहा है। उनको कॉस्ट वहां से बचती है, लाजमी बचती है। दूसरा, वो दाने को जाया भी नहीं करते ना। हाँ, तरीके ढूंढते हैं कि अच्छा, ये जो मुख्तलिफ मोटेशन रखने का है, ये भी इसीलिए कि भाई आपने दाना जाया नहीं करना। लोग, आप लव बर्ड के साथ आप जावाज लगा लें, आप उसका जो बचा हुआ दाना है वो आप उनको खिला लें, उनको पाल लें आप ऐसी। तो ये चीजें हैं जिसमें आपको फायदा होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा और हेल्दी शौक है ये, और इसको शौक की तरह लें। सही है, ये पैसा कमाने का जरिया है, और दुनिया में बहुत अच्छी तरह इससे ट्रेड भी होती है। सही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले हॉबी को लेके चलें, फिर आपके पास जब क्वालिटी और क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, तो वो अर्निंग खुद ब खुद हो जाएगी आपकी। सही। मैंने नहीं देखा किसी फैंसियर को बाजार में खड़े होते हुए अपना परिंदा बेचते हुए। या मैं ये भी कहता हूँ, फैंसियर छोड़ें, कोई भी क्वालिटी बर्ड होगा ना, वो आप बाजार में खड़े होकर आपको बेचने की जरूरत नहीं है, उसका कस्टमर आपके दरवाजे तक आ जाएगा, वो ढूंढ के आ जाएगा। हम नहीं गए, हम भी गए, तो इसी तरह दूसरे भी जाते हैं। मैंने अभी, आप हॉबी के अंदर बात चल रही है लव बर्ड की, तो बात आ गई पारब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो, विजुअल भी नहीं, स्प्लिट पेल फेलो। मैंने उनकी एक वो लगाई, वीडियो लगाई कि मुझे ये बेचने। तो हकीकत ये है कि मेरा फोन बंद ही ना हो, क्योंकि वो एक तो हुड उनके साथ थे, दूसरा वो वायलेट कलर में थे, बिल्कुल शाइनिंग के थे, और बड़ी अच्छी तरीके से उनकी वीडियो बनी हुई थी। ठीक है, तो वो मैंने जब लगाए तो हकीकत ये है कि मैं यहाँ कीमत तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो अच्छे पैसों में गए, जितने में उस वक्त पारब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो बिक रहा था, डबल कीमत मुझे मिली माशाल्लाह। अच्छा, ये चीज न्यू फैंसियर के लिए बहुत जरूरी है समझना कि जो बर्ड क्वालिटी में होगा, अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर 4 या 5 बर्ड का क्लच आया ना, तो वो 5 के 5 क्वालिटी में हो। ये चीज आप जब इस हॉबी में मुसलसल रहेंगे और आप सीखेंगे, तो आपको पता चलता है कि आपके पास 1 या 2 बर्ड निकलता क्वालिटी वाला। हकीकत, बाकी जो बर्ड होते हैं ना, वो आपका जो आप ये कह रहे हो ना कि दाने की कॉस्टिंग वो निकाल रहा होता है, और ये जो 1-2 बर्ड होता है ये आपको कमा के देता है। ऐसी ये चीज ऑफ सक्सेस होता है। ये जो वक्त होता है ना कि आप इतना वक्त जो आप बड़ों के साथ बैठेंगे, फैंसियर्स के साथ बैठेंगे, उनको सीखेंगे, तो वो आपको ये चीजें, ये टेक्निक सिखाते हैं। हकीकत है, हकीकत है, हकीकत। और दूसरी बात है कि पेयरिंग जो है ना, आप अगर कोई भी उठा लें, पेयरिंग आप करते हैं, पेयरिंग के बाद उसको दाना पानी वक्त पे करते हैं, अच्छा करते हैं, तो बर्ड का जो है ना वो क्वालिटी में निकलता है, बर्ड क्वालिटी में निकलता है, तादाद में निकलता है। हकीकत ये है कि मैं आया हूँ इसमें सन 2020 में, माशाल्लाह 20 में लव बर्ड में, तो ब्रीड मेरे पास 22 में अच्छी आई, 2 साल बाद इतनी ब्रीड आई, 22 में, फिर 23 में, फिर 24 में, फिर 25 में। 25 में तो इतनी ब्रीड आई है, हकीकत ये मैं कह रहा हूँ कि 9 अंडे आए माशाल्लाह। लेकिन वो इंसान, आपकी बात
सीखा, पूछा, फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप की तो फिर वो तरकीब बन गई। अच्छा, काम की बात एक ये भी है कि वैसे तो ये चैनल इनका है, पर मैं बताना चाहता हूँ ये उनमें से हैं जिन्होंने लव बर्ड से कमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ये आज बैठे हैं इस खुश मिजाज में और ये चाह रहे हैं कि नए फैंसियर को इस तरह एजुकेट करें, इस तरह सिखाएं कि उनकी मदद हो सके, उनकी हौसला अफजाई हो सके। बिल्कुल। आम तौर पे लोग ये समझते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि फैंसियर भी हो और ना उम्मीद भी ना हो। ना उम्मीद भी ना हो, ये बहुत जरूरी चीज है। बर्ड आपने लबर्ड पे नहीं रुकना, आप मुख्तलिफ बर्ड लगा दो, लेकिन आप ये कहो कि बर्ड का काम खत्म हो गया या बर्ड का काम आजकल होता नहीं है या ये नहीं चलेगा, आप नहीं, तो ये नहीं है। अच्छा, मैं इधर थोड़ी सी बात करूं, मेरा नजरिया क्या है। मेरा नजरिया ये है कि मेहनत चाहे मेरी ज्यादा हो जाए लेकिन मुझे पैसा आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं लगाता हूँ बहुत सारे बर्ड ऐसे, अभी मैंने आपको बताया कि एक जो है ना अच्छी कीमत में मेरे स्प्लिट पेल फेलो बिक गए, ठीक है। इसी तरह और बर्ड भी लगे हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि एक बच्चा 500 का बेचूंगा। कितने का? कम से कम 500 रुपए का बेचूंगा। तो जब 500 के हिसाब लगा के अपना मार्जिन निकालता हूँ तो मेरे पास सुकून हो जाता है, मैं इत्मीनान हो जाता है और फिर मैं खुशी से काम करने लग जाता हूँ। इतनी सी बात। अच्छा, ये चीजें ना मुझे ऐसा लगता है कि एक नए फैंसियर को चाहिए कि पहला कदम शर्त है किसी भी कामयाबी के लिए, ठीक है। तो हमें जैसे आपकी वीडियो से हमारे अंदर ये चीज आपने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, हमने आपसे कांटेक्ट किया क्योंकि हम सीखना चाहते थे। तो एज अ न्यू फैंसियर मेरी ये एडवाइस है उन लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप इस हॉबी में नए हैं तो आप जो इस हॉबी के पुराने और अच्छे लोग हैं, अब अच्छे के लफ्ज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब इस हॉबी में आते हो तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। अगर आप सच बात पूछें तो मैंने इनसे कोई बर्ड खरीदा नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद मेरी कोशिश है कि मैं इनको बर्ड ना बेचूं, मेरी कोशिश है। लोग ये समझते हैं कि आपने कोई बर्ड खरीदा है तो वो इसलिए आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने इनसे कोई बर्ड नहीं खरीदा और ना ये बात इन्होंने मुझसे कही कहने को कि आप ये बात ऑडियंस को बताएं, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी आपसे फोर्सेबल आपको बर्ड्स नहीं बेचता। आप जाएं, उनसे एजुकेट लें, उनसे पूछें, उनसे चीजें पूछें, आप उनसे सवालात करें। देखिए, वो इस हॉबी में बहुत पहले से हैं और वो चीजें जानते हैं जो आप सालों बाद जाके जानेंगे। तो भले वो अपना 100% आपको देंगे पर आप 20, 30, 40% ही ले पाएंगे। तो आप जब बार बार जाएंगे, एक चीज को देखेंगे, तो आप फिर कामयाबी की तरफ लम्हा ब लम्हा कह लें या कदम दर कदम कह लें, आप उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। और हम में से ये होते हैं जो बाद में जाके फिर कामयाब ब्रीडर्स बनते हैं। हकीकत है, लोग इसी चीज को आगे लेके जाते हैं या उनके पास मोटिवेशंस निकल के आती है। तो पहला मेरा ऐसा मानना है कि हमने पालना सीखना चाहिए एज ए न्यू फैंसियर, कि हम बर्ड्स को पालना सीखें। देन फिर हम उसकी क्वालिटी को परखना सीखें कि बर्ड्स की क्वालिटी क्या होती है जिससे वो नापा जाता है, या इनके पास क्या स्केल है जिसमें वो बर्ड्स को वो करते हैं, नापते हैं कि भाई ये क्वालिटी में अच्छा है, इसमें ये फर्क है, इसमें ये फर्क है। और आमतौर पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा कि मार्केट में बहुत बर्ड मिलते हैं और अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि ये बर्ड्स तो बहुत सस्ता मिलता है मार्केट में, आप इतना महंगा क्यों बेचते हैं? तो मेरा उनको जवाब ये है कि अगर एक बंदे ने उसकी ब्लड लाइन आपको जब पता ही नहीं होगी तो आप उस बर्ड्स के पैसों की सही कीमत कैसे लगा पाओगे? वो कहते हैं ना कि हीरो का पता ज्वेलरी को होता है, वरना बाकियों के लिए तो वो पत्थर ही होता है। पत्थर ही होता है, सही बात है। तो ये चलिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। हम आपके हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए, इंशाल्लाह गाए बगाए हम आपके पास आते रहेंगे। बेशक बेशक, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद वीडियो भी बनती रहेंगी। आमीन। और जो हमारे न्यू फैंसियर दोस्त हैं उनसे दरखास्त है कि वो अगर हमें मदऊ करना चाहें और कहें कि उनकी वीडियो भी हमारे चैनल पे चले तो बिल्कुल हम आएंगे। नंबर मेरा जो है ना स्क्रीन पे होगा। तो और दूसरा, इनका भी चैनल है, आपने इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और ये टिकटॉक पे भी इनकी आईडी होगी, दूसरे फेसबुक वगैरह पे भी, तो उसको भी आपने। हर न्यू फैंसियर को हम इसलिए उसके पास आएंगे ताकि उसका चैनल भी एक्टिवेट हो, उसके आगे बढ़ने का मौके हो और वो अपना बर्ड खुद बेचे। ये भी हमारी कोशिश होगी कि हम उसे इस तरतीब से यहाँ तक ले आए। तो इंशाल्लाह फिर एक पुरउम्मीद वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।